कितना आइडियल है ना हमारा घर। मैं हमेशा से ऐसे ही घर में रहना चाहती थी, जहाँ तुम हो और मैं हूँ और कोई भी ना हो। या सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अलग हुआ, वरना सोच भी नहीं सकता था कि भैया से कभी अलग होके रहूंगा। तो अब क्या तुम एहसान जता रहे हो? व्हाट? नो, एहसान नहीं जता रहा। एहसान की क्या बात है इसमें? इसी सीरियसली मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी बात का तो यही मतलब निकलता है अलवी। तुमने मेरी वजह से मजबूर होकर अपने भैया को छोड़ा है। नॉट एट ऑल, मजबूर होके नहीं, अपनी मर्जी से अलग हुआ। क्योंकि तुम्हारी खुशी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है मुझे, और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे बटर मत करो। बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, ऐसे नाराज मत हुआ करो। तो तुम इस तरह की बातें नहीं किया करो ना जिस पर मुझे गुस्सा आए। ओके ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। ओ हाँ, वो फॉरगॉट टू आस्क, इस घर का रेंट देना पड़ेगा क्या? What? Are you mad? मेरी आंटी मुझसे पैसे लेंगी। उनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। She is very rich. और वैसे भी वो कंट्री से बाहर है, वो यहाँ आने वाली भी नहीं। स्टिल, अगर पूछ लो एक बार तो। मैंने उनसे ये बात भी की ना, तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। Seriously, what's wrong with you? मैंने कह दिया है ना कि वो मुझसे रेंट कभी भी नहीं लेंगी। ओके। महविश, आज डिनर पर चलते हैं। किस खुशी में? बस ऐसे ही हमारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, चाहे घर में हो या बाहर। तो मैंने सोचा आज बाहर चलते हैं। डन। लेकिन कपड़े तुमने वही पहनने हैं जो उस दिन हमने साथ खरीदे थे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। जा रहे हैं ऑफिस? चले। वो मिशाल का फोन आया था, कही थी महविश भाभी जो है फोन नहीं उठा रही। मुझे? हाँ। क्यों? पता नहीं, कह रही थी महविश भाभी से कोई मशवरा करना है, तो आप उनको मैसेज दे दीजिएगा मेरा। देख लो, कॉल कर लो। मैं चल। शुएब, शुएब मेरी बात तो सुनिए प्लीज, नाराज मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था। जल्दी में हूँ, वापस आके बात करता हूँ। शुएब, आज तो बिल भरने की आखिरी डेट है। हाँ रेहान बोलो। क्या तुम क्या कह रहे हो रेहान? खुदा सील कर दिया यार? मैंने तुमसे कहा भी था कि मोहतात रहना, रात को छुप कर काम करना और बाहर ताला डलवा देना। यार कितनी मुश्किल से मैंने ये सारे पैसे अरेंज किए थे। अब तो फरी के ताल्लुकात भी खराब हो गए, अपने भाई से लड़ झगड़ कर आ गई उससे। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सारे पैसे उसके भाई ने दिए हैं। मैंने तो उसे यही कहा था कि मैंने सारे पैसे उसके भाई को वापस कर दिए हैं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अब मैं किस मुंह से उससे कहूंगा
कि वो वापस अपने भाई के पास जाए पैसे मांगने? मेरे पास तो यही एक जरिया था जहां से मुझे पैसे मिल सके। मेरे पास यही एक दरवाजा था यार जो बंद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी तबाही नजर आ रही है, सिर्फ तबाही। फरी, फरी मेरी बात तो फरी, फरी, फरी मेरी बात तो सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो तुम मेरी बातों को गलत अंदाज में सोच रही हो। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए आपने मेरे भाई से पैसे लिए और मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं मुझसे? देखो किसी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, मुनासिब मौका देख के मैं तुम्हें समझा देता यार। मुझसे मजीद झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवा के रख दिया, मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। कितने बड़े बड़े बोल बोल कर आई थी मैं भैया के आगे कि मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरा शौहर। मैं अपनी नजरों से गिर गई हूँ शुएब। फरी, फरी मेरी बात सुनो। फरी, फरी। वो मिशाल का फोन आया था, कही थी महविश भाभी जो है फोन नहीं उठा रही। मुझे? हाँ। क्यों? पता नहीं, कह रही थी महविश भाभी से कोई मशवरा करना है, तो आप उनको मैसेज दे दीजिएगा मेरा। विशाल को महविश से मशवरा करना है? मगर क्या मशवरा? महविश और मिशाल में इतनी दोस्ती कब से हो गई कि वो महविश से मशवरा करे? नहीं नहीं, वानिया को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। विशाल महविश को फोन नहीं कर सकती। मैं भी क्या वानिया की बातों पर भरोसा कर रहा हूं, बिला वजह उलझा हुआ। वानिया तो झूठ की चलती फिरती तस्वीर है। जरूर इसके शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, बिला वजह महविश पर इल्जाम लगा रही है।